हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी क्लास का टॉपिक है पूर्ण संख्याएं, क्लास 6 के एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम योग करना सीखेंगे और योग पर गुणा का वितरण नियम सीखेंगे और क्रम विनिमय नियम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त क्रम में लगाकर इनका योग कीजिए। तो इसको हम करते हैं। तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिखिए, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि छोटे से शुरू कर सकते हैं फिर उससे छोटी। ये इसलिए लगाया जा रहा है कि ताकि इकाई अंक में इकाई का योग हो सके, दहाई में दहाई का, और सैकड़े में सैकड़े का, और हजार में हजार का। तो 8 2 10 7 17 3 20, हासिल 2 यानी कैरी हमारे पास 2 6 8 3 11 4 15 5 20, हासिल 2 9 11 5 16 6 22 और 4 26, हासिल 2। तो ये 4। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमारे पास है 2 गुणा में 1768 गुणा में 50। उपयुक्त क्रम का मतलब ये होता है कि हम पहले ऐसी दो संख्याओं की गुणा करें जिनमें किसी तरह से इकाई और दहाई के अंक पर 0 आ जाए। तो देखिए भाई, हम इसको और इसको गुणा करेंगे तो इनकी गुणा 0 आ जाएगी। 2 और 5 की गुणा करते हैं तो पिच हमारे पास 10 आता है। तो इसको गुणा कर ली, 2 की 0 से करोगे, 0 2 5 10। अब इसकी गुणा आसान हो गई, ये 2 0 तो हम लगा ही देंगे और 1 से इनको गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास ऐसे की ऐसे। तो इसको आप 1,76,800, तो इस तरह से आपको ये करना है। जैसे हमारे पास 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25। तो आप इसको और इसको साथ कर लीजिए और इन दोनों को साथ कर लीजिए। तो देखिए भाई, 8 की हम इससे गुणा करते हैं तो 125, 8 की गुणा करेंगे 8 45, हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल 2, और 8 1 8 और 2 10। तो यानी इनकी 1000 हो गई। ठीक है, गुणा इसकी गुणा करेंगे आप तो 0 लगा लीजिए, 4 5 20, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये उपयुक्त क्रम में लगा के यानी उचित संख्या को उचित संख्या से गुणा कीजिए। इनको आप गुणा करेंगे तो आप गुणा करते हैं जब इस तरह 0 हो तो जितनी 0 है उतनी लगा दीजिए, 3 इसकी और 3 इसकी और 1 की 1 से गुणा। तो इस तरह से आपको ये करना है सेकंड क्वेश्चन इसका। उसके बाद है हमारा प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा जो दिख रहा है आपको, इस पर योग पर गुणन का वितरण लगाया हुआ है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको ले लीजिए 297 गुणा 17 प्लस 297 गुणा 3। अब ये 297 आप बाहर लिख लीजिए ऐसे, और गुणा का निशान, और ये ब्रैकेट लगा के यहाँ से आप 17 ले लीजिए और यहाँ से 3 ले लीजिए, प्लस बीच में निशान है। 297 में हमने बाहर इसलिए लिख लिया क्योंकि 297 में दोनों से गुणा हो रहा है। तो इसको हमने एक तरह से कॉमन ले लिया, इन्हें भाग दे लिया इनमें। तो ये हमारे पास हो गए 20। तो अब आपको केवल 297 को 20 से गुणा करनी है। तो ये 0 2 7 14, 2 में 18 1 19 और 2 दूनी 4 1 5। वरना तो आपको 17 से गुणा करनी पड़ती, इनको गुणा करते फिर जोड़ते। तो ये हमारा कहलाता है योग पर गुणन, गुणा का वितरण या गुणन वितरण, ये कह सकते हैं। ये है। तो एक हम इसका माइनस का कर लेते हैं।
जैसे हमारे पास इसका सी पार्ट है 81,265 गुणा 169 और घटा 81,265 गुणा 69। तो ये दोनों में है, आपको इसको कॉमन लेना है। तो गुणा आपके पास 169, ये माइनस लगाएंगे और 69। तो आप क्या करेंगे 81,265 गुणा ये हमारे पास बच गया 100। तो ये आसान हो गया, 2 जीरो लगा दीजिए, 1 से इसको गुणा करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा। तो ये इनकी गुणा आ गई, आसान हो गया। तो इस तरह से आपको गुणा इनकी करनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फोर्थ सम कि ये हमें फैलाकर दे रखा था इसमें थर्ड सम में, अब इसको हमें खुद करना है। तो जैसे ये है हमारे पास 738, इसको आप गुणा करेंगे 103 से। तो आप क्या करेंगे 738 गुणा 103 को आप 100 जमा 3 लिख लीजिए और 738 गुणा 100 जमा 738 गुणा 3। तो इसकी गुणा करेंगे तो 738 और 2 जीरो लगा दीजिए और इसकी गुणा करेंगे 3 8 24, 3 3 9 2 11, 3 7 21 और 1 22। इनको आप जोड़ लीजिए। 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 8 और 2 10, हासिल 1, 2 3 5 और 1 6 और ये 7। तो इस तरह से आपको इनको करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल की टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। सोमवार को कितना भरवाया? सोमवार को पेट्रोल डलवाया उसने कितना? 40 लीटर। फिर मंगलवार को अगले दिन 50 लीटर, मंगलवार को 50 लीटर। अब वो कह रहा है कि यदि पेट्रोल का भाव मूल्य 44 रुपए प्रति लीटर, यानी 1 लीटर प्रति का मतलब 1 लीटर, तो कुल कितना खर्च किया? तो पहले आप कुल पेट्रोल निकालिए कि उसने पेट्रोल कितना लिया है। कुल पेट्रोल 90 लीटर लिया उसने। 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना? 44 रुपए। और लिया कितना उसने? 90 लीटर। तो 90 लीटर का ज्यादा होगा और ज्यादा के लिए हम करते हैं गुणा, यानी 44 को 90 से गुणा करना है। तो 0 और 9 चौक 36 और 9 चौक 36 3 39, 3,960 रुपए का पेट्रोल उसने लिया है। इसी तरह हमारा छठा क्वेश्चन है कि कोई दूध वाला एक होटल को सुबह तो देता है 32 लीटर दूध। सुबह कितना दूध देता है? 32 लीटर सुबह देता है। सुबह दूध देता है कितना? 32 लीटर। और शाम को देता है 68 लीटर। तो कुल दूध कितना हो गया एक दिन में? एक दिन में कुल दूध हो गया 100 लीटर। 100 लीटर दूध हुआ। अब दूध का भाव 45 रुपए प्रति लीटर, यानी 1 लीटर दूध 45 रुपए का। तो 100 रुपए लीटर, 100 लीटर दूध कितने का हो जाएगा? ज्यादा का होगा। ज्यादा के लिए हम इसको गुणा कर देंगे 100 से। तो 4500 रुपए, 4,500 रुपए की। तो दूध वाले को प्रतिदिन राशि कितनी मिल रही है? 4,500 रुपए। सातवां है कि इसको सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करना है हमें। तो भाई देखिए, ये हम पिछले क्वेश्चन में बता इसके हैं कि इसने इसको पार्ट्स में तोड़ दिया और गुणा लगी हुई है और ये योग भी है। तो ये योग पर
गुणन का वितरण है, गुणन का वितरण है। इसको करें तो इसने क्या कर रखा है, ये देखो भाई, गुणा को बदल रखा है, पहले 2 गुणा 49 गुणा 50 था, फिर 2 गुणा 50 गुणा 49, तो ये क्रम विनिमय है, यानी ए को गुणा बी से करें चाहे बी को ए से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता गुणा में। ये सारे योग हैं। इसी तरह योग पर क्रम विनिमय नियम है कि ए को बी में जोड़े या बी को ए में जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इससे इनका मिलान हो गया, मैच करना था। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।